अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। उसका हम एसिड बेसिस के 3 कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, लेविस कॉन्सेप्ट और ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। इन कॉन्सेप्ट को हम जो है वो पढ़ चुके हैं कि इनके अकॉर्डिंग एसिड और बेस की क्या डेफिनेशन है और ये किस तरह कौन सा कॉन्सेप्ट रखते हैं एसिड और बेस का। नेक्स्ट हमने मज़ीद जो है वो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की हैं एसिड और बेसिस की। इनके यूजेस हमने पढ़े हैं कि इनका क्या क्या यूजेस हैं एसिड और बेसिस के। अब मज़ीद नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच स्केल हम किस तरह उसको डिराइव्ड करते हैं और वो क्या होता है और उसका यूजेस क्या है, उसकी जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले हमने जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो जनरल नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए आपका कि किस तरह ये जो स्टमक एसिडिटी वो क्या चीज़ है और प्रोसेस है जो इचिंग का आर्ट और इंडस्ट्री में वो क्या चीज़ है। तो स्टमक जो एसिडिटी है ये कुछ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या चीज़ है वो आपको पहले भी कुछ पता होगा कि जो हम स्टमक है इसमें एसिडिटी क्या चीज़ है कि जो हम खाना खाते हैं, जो फूड है, जब वो हमारे मैदे तक पहुंचती है तो स्टमक तो वो हम क्या करता है कि उस फूड को छोटे छोटे ज़रात में या उसको काटने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए जो है वो एसिड यहाँ से रिलीज़ होता है मैदे से, स्टमक से। अब वो जो एसिड होता है, एसिडिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है और वो जो एसिडिटी है उसको जो स्टमक की लाइनिंग है, जो स्टमक के अंदर जो मैदे के अंदर जो उसका जो जिल्द है उससे उसको बचाने के लिए उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग लेयर होती है मैदे के ऊपर, ताकि एसिडिटी जो है वो उस पे इसके साथ रिएक्ट ना करे। तो ये जो एसिडिटी है वो HCl होता है, असल में जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो स्टमक रिलीज़ करता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो कभी-कभी जो है वो ज़्यादा एसिड जो है वो रिलीज़ हो जाता है, हमारे जो है वो सीने में जलन हो जाती है, ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है। तो उसको कम करने के लिए हम मेडिसिन लेते हैं, हमें अल्कलाइन मेडिसिन दी जाती हैं, बेसिक मेडिसिन, ताकि उसको न्यूट्रलाइज़ कर सकें। एसिडिटी को न्यूट्रलाइज़ किया जाता है उन बेसिक मेडिसिन से। तो ये आप देखें केमिस्ट्री किस तरह जो है वो जगह-जगह पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। हर जगह पे, हर चीज़ में, हमारे अराउंड हर चीज़ जो मौजूद है वो केमिस्ट्री की बेस पे है। हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पे जो बैटरीज़ हैं, ये हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसमें किस तरह ये जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करते हैं, इस तरह की इसमें किस तरह आयन्स जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं। बैटरीज़ में हमने यूजेस में पढ़ा है कि बैटरी में हम यूज़ करते हैं एसिडिक, और इसके अलावा हमारे जो आस-पास जो सारी चीज़ें हैं उनमें जो कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट जो है वो कंपाउंड हैं। हमारे ये जो सॉलिड चीज़ें हैं हमारे अराउंड, इस इनके अंदर कितने एटम हैं, कितने जो है वो इनके अंदर एटम मौजूद हैं और वो किस तरह एक दूसरे के साथ बाउंड हैं, इनके अंदर कौन-सी फोर्सेस हैं। हमारे जो जिल्द है, हमारी जो स्टमक है, हर चीज़ उसमें जो है वो एसिडिक कितना एसिडिक है, ये सारी केमिस्ट्री हमारे अराउंड जो है वो गर्दिश कर रही है। और मेडिसिन जो है वो तमाम मेडिसिन जो है वो केमिस्ट्री की बेस पे हैं, उनमें फ़ार्मूले। तो जो हम मेडिकल जो मेडिसिन बनाई जाती हैं, सबसे पहले जो है वो उनके फ़ार्मूले देखे जाते हैं कि हमारे पास उनका क्या फ़ार्मूला है, कौन-सा फ़ार्मूला है जो हम लगाएँ ताकि जो जिस चीज़ के लिए मेडिसिन बनाई जा रही है उसको कम कर सकें। अब यहाँ पे देखें, एसिडिटी हमारी जब इंक्रीज़ हो जाती है तो उसको कम करने के लिए जो है वो किस तरह जो बेसिक चीज़ें, जो बेसिक मेडिसिन दी जाती है, अल्कलाइन मेडिसिन दी जाती है, ताकि उस एसिडिटी को हम न्यूट्रलाइज़ कर सकें, उसको कम कर सकें। ठीक है? तो ये हमारे पास होती है स्टमक एसिडिटी। अब इंडस्ट्री, आर्ट एंड इंडस्ट्री में भी हमारे पास केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है कि किस तरह जो इचिंग होता है, प्रोसेस ऑफ इचिंग, मतलब जो हमने पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो ग्लास के ऊपर जो डिज़ाइन बनाए जाते हैं उनको खोद के बनाया जाता है। तो ये किस तरह प्रोसेस ऑफ इचिंग होता है। तो यहाँ पे जो स्टेंसिल वैक्स जो है वो यूज़ की जाती हैं, वो क्या होती हैं, वो ये चीज़ होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपने जो 1 2 3 ये जो स्टेंसिल हैं ये आपने पहले देखे होंगे बचपन में, कि ये जो आप यूज़ करते हैं इसके अंदर 1 2 3 पेंसिल के साथ आप लिखते हैं, स्केच बनाए हुए हैं ये पहले से ही। तो ये जो चीज़ें हैं
ये लेफ़्ट साइड पे आप देखें कि किस तरह बटरफ्लाई और जो ये जो स्केच बनाए हुए हैं, अब इनका क्या होता है कि जब ये जो स्टेंसिल है, इसके ऊपर ये जो स्केच बना हुआ है, इसको हम एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 इससे जो है वो एसिडिक से जो है वो इनको भर देते हैं और ये जो स्केच बना हुआ है, ये जो जगह होती है जहाँ-जहाँ एसिड जाता है, तो वो उस जगह को डिज़ोल्व कर देता है। उसको जो है ना इस तरह जो है ना उसको डिज़ोल्व आपस में कर देता है। तो एसिड की जो जगह जहाँ-जहाँ एसिड जा रहा है, जहाँ जिस स्केच में, तो वो उस तरह स्केच बन जाता है। तो इन द सेम वे जो हमारे पास ग्लासेस होती हैं, ग्लास के ऊपर जो है हम जो है वो इस तरह स्टेंसिल होते हैं, बना लेते हैं और उनको जो है वो एसिडिक सब्सटेंस में हम डिबो देते हैं। जो हमारे पास चीज़ें जो जो सामने आई होती हैं, जो एसिडिक के साथ एक्सपोज़्ड करती हैं, जो एसिडिक के साथ जो है वो डिज़ोल्व होती हैं, तो इस तरह जो वो स्केच बना देते हैं। तो ये हमारे पास किस तरह हम एचिंग का प्रोसेस करते हैं ग्लासेस के ऊपर कि कोई भी ग्लास है उसके ऊपर हमने कोई भी स्केच बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बटरफ्लाई का स्केच बनाना है, तो हम ये जो स्टेंसिल है बटरफ्लाई का उसके वो गिलास के ऊपर जो है वो हम लगा देंगे और ये जो बटरफ्लाई का स्केच बना हुआ है जो इसके ऊपर हम HCl को भर देंगे। तो इस तरह जो ये जो HCl जिस जहाँ-जहाँ भरा है वो उस तरह उस जगह को डिज़ोल्व कर देगा और इस तरह डिफ़रेंस हो जाएगा बाकी जो जगह है, तो इस तरह ये हमारे पास स्केच बन जाएगा। तो ये किस तरह हमारे पास केमिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है आर्ट इंडस्ट्री में। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो है पीएच स्केल। तो किस तरह जो है वो पीएच स्केल को हम डिराइव्ड करते हैं। पीएच स्केल जो है वो हमारे पास क्या होता है, हम पीएच का एक स्केल बनाते हैं 1 से लेके 14 तक। तो उसमें हम स्केल बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी लैब में कोई काम कर रहे हैं, कोई हमारा सॉल्यूशन है, हमने उसका चेक करना है कि वो ज़्यादा एसिडिक है या बेसिक है। क्योंकि हमने ये चेक करना हमारा लाज़मी होता है, हमें पता नहीं होता कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है कि हम उसको चख तो नहीं सकते। चखने से हमारे जो है वो मसला बनेगा, कोई भी केमिकल को जो है हमारे डेंजरस है हमारे लिए। तो उसको एसिडिटी और बेसिसिटी हमने जो उसकी जब चेक करनी होती है, तो हम उसको एक स्केल हमारा एक ये बना हुआ है पीएच स्केल, तो हम वहाँ से चेक करते हैं कि ये आया एसिडिक है या बेसिक है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो एक पेपर हम लिटमस पेपर यूज़ करते हैं एसिडिटी और बेसिसिटी को चेक करने का, तो वहाँ जो लिटमस पेपर है हम ये तो चेक कर सकते हैं कि एसिडिक है या बेसिक, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। तो उसका चेक करने के लिए हमने पीएच स्केल बनाया है। तो पीएच स्केल के सबसे पहले हम ड्राइव करेंगे और फिर आगे हम इसको देखेंगे कि किस तरह जो है वो इसको चेक किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एसिडिटी चीज़ें होती हैं, एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं, उनके अंदर प्रोटॉन, हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है। हाँ, ये अपने माइंड में रखना है कि हर एसिडिक चीज़ उसमें जो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन होगी वो ज़्यादा होगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्योर वाटर इज़ द बेसिस फॉर द पीएच स्केल, ठीक है। तो हमने जो ये जो कॉन्सेप्ट है कि कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर कोई भी चीज़ सॉल्यूशन जिसके अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो एसिडिक होगा। इस चीज़ को हमने स्टैंडर्ड बना लिया, बेसिस बना लिया, ये हमारे पास बन गया। अब हमारे पास जो वाटर का मॉलिक्यूल है जब वो आयनाइज़ होता है, आपको पता है कि हाइड्रोजन और OH नेगेटिव में जो है वो आयनाइज़ होता है, आयनाइजेशन इसकी होती है, आयन्स बन जाते हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन हम की तरह उसका जो प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट है उनको जो एक्सप्रेशन में डाल देंगे, तो हमारे पास ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है अब यहाँ पे, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ओवर वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर, ये हमारे पास हर जगह पाया जाता है वाटर, इसमें ये कांस्टेंट रहता है, ना इसमें कमी हो सकती है ना ज़्यादा। अगर हमें सॉल्यूशन में कम पड़ रहा है तो हम और डाल देंगे, और है क्योंकि ये वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हमें ये मार्केट से या इस तरह लेना नहीं पड़ता। हमारे पास हर जगह ये मौजूद है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये पहले से मौजूद होता है। और जिस तरह दूसरे हम लेते हैं सॉल्वेंट, बाकी सॉल्वेंट हम लैब में यूज़ करते हैं, तो वो जो है वो हम बाकायदा उनको जो है वो लेते हैं, वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट नहीं है। वाटर जो है हमारे पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसकी मिकदार जो है वो कांस्टेंट रहती है, ना कम होती है ना ज़्यादा। तो वाटर जो है वो Kc और वाटर का जो प्रोडक्ट हम बना लेंगे और इनका जो है वो H और OH नेगेटिव इस साइड पे आ जाएंगे,
ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये जो Kc और वाटर की जो ये प्रोडक्ट है, जो Kc मल्टीप्लाई कर रहा है वाटर के मालिक्यूल से, तो ये बराबर हो जाएगा KW के प्रोडक्ट ऑफ वाटर का कांस्टेंट जो है वो ये बन जाएगा। तो ये इज़ इक्वल टू है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के, और ये जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है ये इक्वल टू है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14। ये इनकी जो वैल्यू है वो इनके अंदर डाल के ये सॉल्व किया हुआ है। ये जो है ना लैब में जो है वो ये सॉल्व की गई वैल्यू है। ये जस्ट आपने इसको याद रखना है कि ये जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है वो बराबर है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ठीक है। अब जब हम आगे देखेंगे कि ये जो हमारे पास आयोनाइजेशन हो चुकी है वाटर की, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में जो आयोनाइजेशन होती है वाटर के अंदर, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन मौजूद होते हैं। तो ये जो हर वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर हाइड्रोजन की और OH नेगेटिव की मिकदार बराबर होती है। ये हर वाटर का मॉलिक्यूल बराबर के आयन जो है वो यहाँ पे बनाता है कि बराबर H पॉजिटिव और OH की कंसंट्रेशन बराबर होती है। सो यहाँ पे लिख गया है कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इज़ इक्वल टू है OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है। अब लास्ट हमने इक्वेशन पढ़ी है कि जो H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है, इनका प्रोडक्ट बराबर है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14। यहाँ पे शो किया गया है। अब हमने यहाँ पे देखा है कि ये जो H है, H प्रोटॉन है, उसकी कंसंट्रेशन, उसकी मिकदार बराबर होती है OH नेगेटिव के। तो हम यहाँ पे ये जो OH नेगेटिव है उसकी जगह हम H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। तो ये दो H पॉजिटिव हमारे पास आ जाएंगे तो उनका हम इस तरह लिख सकते हैं कि H पॉजिटिव और ऊपर हम उसका एक्सपोनेंट 2 लिख देंगे। इट मीन्स कि हमारे पास 2 H पॉजिटिव आयन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये इज़ इक्वल टू है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14। हम ऐसे, हमारे पास ये जो OH की जगह हमने H पॉजिटिव लिख लिया क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव और OH की जो मिकदार है वाटर का मॉलिक्यूल सेम होती है, इन दोनों के ये इक्वल होते हैं। हम OH की जगह H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं और H पॉजिटिव की जगह OH भी लिख सकते हैं। तो हमने अब यहाँ पे pH हमने फाइंड करनी है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पे OH की जगह H पॉजिटिव यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे OH और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, इनकी मिकदार बराबर होती है। तो यहाँ पे दो H पॉजिटिव एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हम उसको लिखने की बजाय यहाँ पे हम लिख रहे हैं H पॉजिटिव और उसके ऊपर 2 का एक्सपोनेंट हम डाल देंगे, इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14। तो अब यहाँ पे ये जो 2 का एक्सपोनेंट है उसको ख़त्म करने के लिए हम अंडर रूट लेंगे दोनों इक्वेशन का। तो हमारे पास ये जो अंडर रूट लेने के बाद जो इक्वेशन आएगी 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 मोल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब 10⁻⁻7 मोल आ गया है। अब ये जो एक्सपोनेंट है -7 10⁻⁻7 इसको हमने ख़त्म करना है। इसको किसी भी तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। हम लॉगरिथम लेंगे, लॉग, क्योंकि किसी भी नेगेटिव सब्सटेंस का जब लॉग लिया जाता है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे ये जो pH है, हमने जो H पॉजिटिव है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, pH मीन्स के H मीन्स नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव, हमने इनका लॉगरिथम लिया है। pH इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन। तो ये जो pH है, ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है कि pH क्या है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन है, नेगेटिव लॉगरिथम है H पॉजिटिव आयन का। तो इस तरह हमारे पास ये जो H पॉजिटिव है वो बराबर था 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7। तो हमने H पॉजिटिव की जगह उसकी वैल्यू लिख दी है और जो लॉग हम 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 का जब हम नेगेटिव लॉग निकालेंगे तो हमारे पास उसका जो आंसर आएगा वो 7 आएगा। इसी तरह इन द सेम वे अगर हमने POH की वैल्यू निकालनी है तो हमने जो पीछे हमने पढ़ा है कि H पॉजिटिव की जगह हम OH नेगेटिव की जगह हमने H पॉजिटिव लिख दिया था। इसी तरह हम H पॉजिटिव की जगह OH लिख देंगे तो OH दो हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनके ऊपर हम उसके ऊपर 2 का एक्सपोनेंट आ जाएगा। इस तरह हम POH की वैल्यू भी निकाल सकते हैं तो उसकी वैल्यू भी आ जाएगी 7। तो pH प्लस POH इन दोनों की 7 वैल्यू को ऐड करने से हमारे पास ये जो एडिशन हो जाएगी वो हो जाएगी 14। तो ये हमारे पास pH और POH को ऐड करने के बाद हमारे पास 14 की जो है ये वैल्यू आई है। इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारे
हमारे पास पीएच का जो स्केल है वो 0 से 14 तक है। अब यहाँ पे हम क्या इसका डिस्क्राइब करेंगे कि ये जो ज़ीरो है वैल्यू 1 2 3 यहाँ से जो स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे ज़्यादा है। ये एसिडिक हैं। 3 4 5 6 स्लाइटली एसिडिक हैं। 7 जब वैल्यू आ जाती है तो वो न्यूट्रल है। तो आगे जो 13 14 है वो हाईली बेसिक है। तो pH of a neutral solution is always 7. Acidic solution have pH less than 7. Basic solution की pH होती है वो हमारे पास greater than 7 और pH and pOH values range from 0 to 14. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब कोई भी लैब में कोई solution है, हमने उसकी pH चेक करनी है। तो हमारे पास क्या होगा कि हम उसकी पीएच ऐसे चेक करेंगे कि एक पीएच मीटर होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें हम जैसे ही सॉल्यूशन डालते हैं तो उसकी जो वैल्यू आ जाती है 7 5 4 6। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7 अगर होगा तो वो न्यूट्रल है, अगर 4 5 6 इनमें से है तो वो स्लाइटली एसिडिक है, अगर वो 0 1 2 है तो वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है, अगर वो 13 14 उसकी वैल्यू है तो वो ज़्यादा जो है वो बेसिक है। तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि वो सॉल्यूशन हमारा कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, कितनी उसकी जो है वो वैल्यू आती है। ठीक है, अब यहाँ से हम जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। पीएच स्केल हमने इस वजह से बनाया है ताकि हमें पता चल सके कि हमारा सॉल्यूशन कितना एसिडिक है और कितना जो है वो बेसिक है। अगर ज़्यादा वो एसिडिक है तो हमें ज़्यादा बेसिक इसमें जो है वो सॉल्यूशन डालना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा है तो हम थोड़ा डालें ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कि वो कितनी मिकदार में एसिडिक है। तो पीएच स्केल हमें ये बताता है कि हमारा सॉल्यूशन कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है। नेक्स्ट हमारे पास यूजेस हैं पीएच के। पीएच के हम यूजेस पढ़ चुके हैं कि यह हम सॉल्यूशन की एसिडिक और बेसिक नेचर को जानने के लिए पता चलता है और इसके अलावा प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कितनी है वो हमें पता चलती है। इट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस ऑफ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन नेसेसरी फॉर सर्टेन बायोलॉजिकल रिएक्शन। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बायो में रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें हमने पता लगाना होता है कि कितनी कंसंट्रेशन है रिक्वायर्ड है हमें। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन है, उसका हम चेक करेंगे पीएच से वो कितना एसिडिक है। अगर वो थोड़ा एसिडिक है तो हमें जो है वो थोड़ी मिकदार में बेसिक चाहिए उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए। अगर वो ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा मिकदार में चाहिए ताकि हमारा कोई बेसिक जो है वो ज़ाया ना हो, कोई चीज़ें ज़ाया ना हो, क्योंकि हमारे जो केमिकल्स होते हैं ये जो हम लेते हैं बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, तो हमें इसको बहुत ही ध्यान से यूज़ करते हैं। तो इस तरह पीएच स्केल यूज़ होता है कि हमारे पास सॉल्यूशन कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, हमें किस मिकदार में एसिडिटी को कम करने के लिए कितने मिकदार में बेसिक सॉल्यूशन चाहिए ताकि हम उस मिकदार में यूज़ करें, हमारा जो है वो सॉल्यूशन ज़ाया ना हो। तो इट वाज यूजेस ऑफ पीएच स्केल और पीएच स्केल को हमने आज डिस्कस किया है। उसकी डेरिवेशन हमने देखी है कि क्या क्या उसकी जो है वो डेरिवेशन है, उसको किस तरह हमने ड्राइव किया है। इन द सेम वे जिस तरह पीएच की जो डेरिवेशन है, इन द सेम वे पीओएच हम इस तरह फाइंड करेंगे। जस्ट हमने एच पॉजिटिव की जगह ओ एच जो है वो लगा देना, हमारे पास 2 एच बन जाएंगे, 2 ओ एच। तो वो हमारे पास बिल्कुल सेम जैसे कि एच स्क्वायर हमने लिखा है यहाँ पे, उस तरह ओ एच नेगेटिव आयन का स्क्वायर हम बना देंगे। तो ये हमारे पास बिल्कुल सेम डेरिवेशन बन जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो एच पॉजिटिव और ओ एच की कंसंट्रेशन है वाटर का मॉलिक्यूल उनकी जो है वो सेम होती है, कंसंट्रेशन वो सेम बनाता है। तो इनकी एच पॉजिटिव की जगह हम ओ एच भी लिख सकते हैं और ओ एच की जगह हम एच पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। इस तरह पी एच और पी ओ एच को हमने फाइंड किया है। इनकी जो स्केल है उसकी रेंज है 0 to 14 तक, और जो हमारे पास 0 है वहाँ एसिडिक ज़्यादा एसिडिक होता है और जो 13 14 है वो ज़्यादा बेसिक होता है। तो ये हमने एक रेंज बना ली है, एक स्केल हमने बना लिया है कि किस चीज़ किस जो है वो स्केल पे किस रेंज में हमारी जो है वो एसिडिक चीज़ें ज़्यादा एसिडिक होगा और ज़्यादा बेसिक होगा। तो इस तरह इस चीज़ को हम समझने के लिए हमने पीएच स्केल बनाया है कि हमारा सॉल्यूशन कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। सो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट हम जो है वो स्टार्ट करेंगे इंडिकेटर कि वो क्या चीज़ है, और साल्ट्स हमने डिस्कस करने हैं। तो आज के जो है वो लेक्चर के बारे में आपका कोई माइंड में क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं।